आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप ऑफ मेमोरी जो कि माइक्रो प्रोसेसर में यूज़ होती है। तो आज के इस वीडियो में हम रैम और रोम में डिफरेंस बताएंगे। रैम और रोम में डिफरेंस बताने के अलावा भी हम आपको बताएंगे कि रोम का जो 4 प्रकार होता है, जिसमें आपको पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम और फ्लैश मेमोरी के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में भी डिस्कशन होगा। सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं रैम क्या होता है और रोम क्या होता है से। बिल्कुल जेन्युइन डिफरेंस बताया जाएगा। सबसे पहली बात हम बता दें रैम और रोम के डिफरेंस के बारे में। तो रैम जो होता है एक वोलाटाइल मेमोरी होता है। रैम क्या है? रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी एंड रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। पहला डिफरेंस है कि रैम क्या होता है, एक वोलाटाइल मेमोरी होता है, और रोम क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है। अगले डिफरेंस की बात करें तो अगला डिफरेंस जो होता है ये होता है कि डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर टेम्पररली स्टोरेड इन रोम रैम। तो रैम में क्या होता है, चाहे डाटा और आपका जो इंस्ट्रक्शन है ये जो है टेम्पररी स्टोर रहता है। रैम में क्या होता है, टेम्पररी रूप से स्टोर रहता है डाटा, और जो कि रोम में जो है ये परमानेंट रूप से इंफॉर्मेशन जो है स्टोर रहता है रोम में, और टेम्पररी रूप से इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है रैम में। तीसरी डिफरेंस ये है कि इफ़ कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, यानी कि आपका किसी कारण से कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि डाटा इज़ लॉस्ट फॉर एवर। डाटा जो होता है आपका लॉस्ट हो जाता है। और रोम में क्या होता है कि यदि आपका कंप्यूटर स्विच ऑफ हो भी जाता है तो जो भी उसमें आपने डाटा या प्रोग्राम को सेट करके रखा है तो ये आपका लॉस्ट नहीं होगा। रैम का एग्जाम्पल में आपका कैलकुलेटर होता है और रोम के एग्जाम्पल में आपका ऑडियो एंड वीडियो होता है। ठीक है, ये ऑडियो एंड वीडियो जो है ये आपके रोम में है, जो कि परमानेंट रूप से स्टोरेज एक मेमोरी होता है और नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। अब हम बात करते हैं इसी रोम के जो 4 कैटेगरी होते हैं उनके बारे में। तो रोम की जो 4 कैटेगरी होती है उसमें सबसे पहला आता है पी रोम, सेकंड नंबर पे आता है इसका ई पी रोम, और थर्ड नंबर पर आता है आपका डबल ई पी रोम, अब चौथा नंबर पर आता है आपका फ्लैश मेमोरी। सबसे पहली बात हम पी रोम से स्टार्ट करते हैं। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड डबल ई पी रोम का मतलब होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी जो होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ डबल ई पी रोम होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। इसमें सबसे पहली बात जो है वो जानने लायक ये है कि जो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है इसमें इंस्ट्रक्शन जो है एक बार सिर्फ स्टोर होता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन कैन बी स्टोरेड ओनली वंस इन पी रोम, मतलब कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में। वही बात करें आपके ई पी रोम में, यानी कि इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में, तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन होता है ये आपका मल्टीपल टाइम स्टोर हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखें ई पी रोम में जो है इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शन या डाटा कुछ भी जो है मल्टीपल टाइम स्टोर रहेगा, जबकि पी रोम में आपका सिर्फ सिंगल टाइम ही स्टोर रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो डबल ई पी रोम की बात करते हैं जो कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जो कि ऑलरेडी रिटन होता है आपका डबल ई पी रोम में, ये जो है इरेज हो सकता है, मतलब इसको या तो मिटाया भी जा सकता है, एडिट भी की जा सकती है, लेकिन किसके वजह से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वी कैन रीराइट द इंस्ट्रक्शन। यानी कि हम इंस्ट्रक्शन को दोबारा लिख भी सकते हैं, और इंस्ट्रक्शन को दोबारा लिखने के बावजूद भी हम और क्या कर सकते हैं कि उसको एडिट भी कर सकते हैं। और फ्लैश मेमोरी क्या होता है, फ्लैश मेमोरी में भी इरेज का ऑप्शन आता है, मतलब इसमें भी आप इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, और आप सीरियली इरेज कर सकते हैं और डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं फ्लैश मेमोरी में। अब बात आते हैं फिर से हम पी रोम के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे ये क्या होगा, ये आपका चेंज नहीं होगा, यानी कि एरर इन इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी चेंज। जो भी हमारा एरर आएगा ये क्या होगा, ये बदला नहीं जाएगा, कैन नॉट बी चेंज। और अगला होता है कि वंस रिटन दैट इज अनयूजेबल, यानी कि एक बार जो चीज़ हम लिख दिए फिर उसको हम उसमें एडिट नहीं कर सकते हैं या फिर उसको बदल नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें ई पी रोम में क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, रिटन इंस्ट्रक्शन कैन बी चेंज्ड और इरेज विद द हेल्प ऑफ ए अल्ट्रा वायलेट रे, री राइटिंग इज पॉसिबल। यानी कि डबल ई पी रोम में क्या होता है आपका री राइटिंग पॉसिबल होता है। अब बात आती है डबल ई पी रोम की। डबल ई पी रोम यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी रिटन इन डबल ई पी रोम में जो इंस्ट्रक्शन हमको लिखा रहता है इसको हम
इरेज कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, जो कि हमने अभी आपको बता दी। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस रहते हैं आपके, जो कि आपको बताए जाते हैं कि पी रोम, डबल ई रोम, ई रोम और फ्लैश मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है। फ्लैश मेमोरी क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का डबल ई रोम होता है जिसको सीरियली इरेज किया जा सकता है इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से, और इरेज भी किया जा सकता है। तो ये आपका होता है ये होता है आपका फ्लैश मेमोरी।